गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि सिमेज कॉलेज के बारे में कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। अलग अलग तरह की रूमर्स उड़ाकर उससे सत्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूं, या वो जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस भ्रम को मैं क्लियर कर दूं। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ छात्र हैं और कुछ मीडिया हाउसेस हैं, पता नहीं कौन से चैनल वाले लोग हैं, और ये लोग अपने अपने चैनल्स पर अलग अलग चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं, अलग अलग एंगल देकर प्रचारित कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिमेज कॉलेज की तरफ से, सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस आपको बताना चाह रहा हूँ। रेदर आई वुड से कि आई विल कम अप विद सम ऑफ द फैक्ट्स। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। तो वो तथ्य जो आपको जानने चाहिए और जो भ्रामक तरीके से, गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। पहला भ्रम यह था कि लोगों का कहना था कि फीस, जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 1100 रुपये है और हमसे 2100 मांगे जा रहे हैं। यानी छात्रों का जो इस तरह के यूट्यूब्स पर आ रहे थे, जो छात्र थे या कुछ और भी बाहरी लोग जो अलग अलग तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे, उनका कहना था कि छात्रों से, मैं उन्हीं का वर्ड इस्तेमाल करूं, छात्रों से 1100 रुपये की जगह 2100 रुपये लेकर करोड़ों की अवैध वसूली की जा रही है। अब 1100 की जगह 2100 लेके करोड़ों की अवैध वसूली कितने लोगों से की जा रही हुई, आप उसका संख्या खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फीस है वो 2100 रुपये ही है। और जैसे ही इस बात की जानकारी हमें मिली कि कुछ छात्रों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है, हमने छात्रों को इसकी जानकारी दे दी। उनके ग्रुप में, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, ये सूचना दे दी। और इसके बाद भी मैंने खुद 2 दिन पहले ये वीडियो बनाया कि 1100 नहीं, वो 2100 ही है। उसके सारे पेपर्स को दिखाया, उसके सारे कैलकुलेशन को, और ये तय फीस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है, जो 2100 रुपये लेती है, 2100 रुपीज। तो जब ये फैक्ट सामने आया तो उसके बाद उनका अगला सवाल आ गया कि नहीं, हमसे तो 3700 रुपये लिए गए हैं, 3700 रुपीज लिए गए हैं। वो भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन का फीस लिया गया है, और एग्जामिनेशन की फीस थर्ड सेमेस्टर या अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से अलग अलग होती है। तो वो जो फीस थी वो 3700 की थी और उसकी रसीद भी दी गई थी। तो यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस सेमेस्टर में जो विश्वविद्यालय द्वारा तय फीस है, रजिस्ट्रेशन की हो या एग्जामिनेशन की हो, रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, एग्जामिनेशन अलग अलग बार पर होते हैं, ईयर वाइज होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो उसकी जो तय फीस है विश्वविद्यालय की, वही फीस बच्चों से ली जाती है। जब ये क्लैरिफिकेशन मिल गया तो लोगों का अगला आरोप आया कि हमसे कोई मिल नहीं रहा है, हम कॉलेज जा रहे हैं। और संडे के दिन कुछ बच्चों ने इस वीडियो को, और कुछ लोगों ने इस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया पर डाला कि हम कॉलेज में खड़े हैं, हमसे मिलने के लिए कोई नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, संडे का दिन था, लास्ट डे था, कॉलेज बंद था। मात्र 2 कर्मचारी यहां पर उस दिन आए थे जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम कर रहे थे। दूसरी बात, ये सारी जानकारी के लिए सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हर एक बैच के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और जो भी छात्र आपको ये जानकारी बता रहे हैं, आप केवल उनके व्हाट्सएप ग्रुप को खोल करके देखिए और देखिए कि एक ही जानकारी बच्चों को कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर के रूप में कई बार उनके व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई है। कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझसे यही बात कहा। मैंने बोला, जिस बच्चे ने आपको ये कहा है, आप उसका व्हाट्सएप निकाल करके देख लीजिए कि कॉलेज की तरफ से कितनी बार उसको ये जानकारी दी गई है। उन्होंने प्रश्न को पलट दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य फैक्ट को जानना नहीं था। अगर आपके पास कोई शिकायत आई है, कोई जानकारी है, फैक्ट को जानने का प्रयास करें। मैंने उनको पूरा पेपर दिखाने का प्रयास किया जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो इन बच्चों का कहना था कि हम कॉलेज आ रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं कर रहा है। संडे का दिन था, मात्र 2 कर्मचारी थी, जिसमें एक महिला कर्मचारी थी, और जिसका कुछ लोग मना करने के बावजूद भी वीडियो बना रहे थे, जो कि गलत है। आप किसी की जानकारी के बगैर उनका वीडियो नहीं बना सकते, और मैम ये कह भी रही थी। और जो भी पैसा बच्चों से लिया जाता है उसकी रिसिप्ट दी जाती है, लेकिन इस बात को लेकर वो खड़े थे कि हम अभी बात करेंगे। किसी भी कॉलेज या किसी भी डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन में ये नहीं हो सकता कि छात्र सड़क पे खड़े होकर बोलेंगे कि हम शिक्षक से अभी यहां बात करेंगे। ये नहीं हो सकता। आवेदन की व्यवस्था होती है। आप अपने क्लास टीचर को, क्लास के जो इंचार्ज हैं, उनको आवेदन देते हैं। उसके बाद अगर समस्या में दिक्कत होती है, आप एचओडी के पास जाते हैं, डीन के पास जाते हैं, और फिर प्रिंसिपल के पास या फिर आप डायरेक्टर के पास अप्रोच कर सकते हैं। यहां मैं एक और बात बता दूं कि सिमेज, मुझे लगता है कि इकलौता कॉलेज होगा जिसके डायरेक्टर का नंबर उस कॉलेज के सभी छात्रों के पास होगा, और वो सतत तौर पर छात्रों से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते होंगे। लेकिन उस कम्युनिकेशन की सीमाएं हैं कि आपको क्या बताना है, किस लेवल पर जाना है, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस बात को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। वो पॉइंट्स आपके लिए मौजूद हैं। दूसरा सवाल आया कि हमसे 5000 रुपए का फाइन लिया जा रहा है, ये एक दूसरा आरोप आया।
तो कॉलेज में कोई 5,000 रुपए का फाइन नहीं लिया जा रहा। क्या लिया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। सिमज कॉलेज में बहुत सारे बच्चे डीआरसीसी के माध्यम से पढ़ते हैं और वो अपने कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीकॉम प्रोफेशनल, एमबीए और एमसीए जैसे वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है। अब जो छात्र डीआरसीसी के माध्यम से पढ़ते हैं, बिहार सरकार के डीआरसीसी योजना के माध्यम से उनकी फीस कॉलेज को मिलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत देर होती है। और ये जो छात्र हैं जो जुलाई 2025 में जिन्होंने नामांकन लिया, जो सेशन था, अभी तक वो पढ़ते चले आ रहे हैं। जनवरी का महीना आ गया, आज 21 तारीख है और इस तारीख तक उनकी फीस डीआरसीसी से नहीं आई। इसीलिए उन बच्चों को बोला गया कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं, आप एक रिटर्नेबल जो अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, ऑलराइट, वो अमाउंट आप रिफंडेबल अमाउंट 5,000 का टोकन अमाउंट आप दीजिए। क्योंकि आप ये कोर्स कर रहे हैं, 5,000 का टोकन अमाउंट मांगा गया। बच्चों ने इसे कहा कि ये फाइन है। ये फाइन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों ने बोला फीस बढ़ा दी गई। फीस नहीं बढ़ाई गई, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जो फी प्लान आपको दिया गया है, और इस पॉइंट को मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका फी प्लान क्या है। जो फी प्लान आपको दिया गया है उससे 1 पैसा एक्स्ट्रा आपको नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हैं कॉलेज को कि मुझे ये किया गया। तो मैं यहां पर बता दूं, उन बच्चों से कहा गया कि वो रिफंडेबल 5,000 रुपीज दें, क्योंकि ये कोर्स की पढ़ाई वो जुलाई से कर रहे हैं। जनवरी मंथ आ गया और जब आपकी डीआरसीसी से फीस आ जाएगी तो ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। सिमज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सिमज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कहीं से फंडेड नहीं है। ये कॉलेज पूरी तरीके से स्टूडेंट से आने वाली फीस के माध्यम से चलते हैं। इसे सरकार या किसी तरह का अनुदान नहीं मिलता। और अगर यहां अच्छे लैब स्थापित करने हैं, बड़े क्लासरूम्स बनाने हैं, नई बिल्डिंग बनानी है, बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ानी है, तो वो केवल छात्रों की फीस से ही संभव है। वो फीस आती है, पढ़ाई में लगती है और अगले प्रोजेक्ट्स में काम आती है। तो छात्रों से कहा गया कि आप अगर इस बात को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं इतने दिनों तक, तो 5,000 का टोकन अमाउंट दीजिए और रजिस्ट्रेशन अमाउंट दीजिए और आप रजिस्टर कराइए। आपकी फीस सरकार से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने देर से डीआरसीसी में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसे छोड़ दिया। थोड़ी वो भाग दौड़ करते तो चीजें आ जाती, क्योंकि कई एक बच्चों की फीस आई भी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि बीच में चुनाव की समस्या हो गई थी, जिसको देखते हुए डीआरसीसी का काम थोड़ा स्लो हुआ, फंड्स नहीं आए, तो कॉलेज को फंड बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन जब कॉलेज को फंड नहीं मिलेगा तो कॉलेज में बिजली बत्ती नहीं चलेगी, कॉलेज की पढ़ाई आगे नहीं चल पाएगी, लोगों को वेतन नहीं दिया जा सकेगा। इसीलिए बच्चों को बोला गया कि आप एक टोकन अमाउंट दीजिए। इससे ये होता है कि छात्र वहां 4 बार चक्कर लगा के प्रयास करते हैं कि उनका जो डीआरसीसी का लोन है वो जल्दी से जल्दी निर्गत हो जाए। अदरवाइज छात्र बैठे रहते हैं कि हमने तो चिट्ठी दे दी सर, जब होगा तब होगा। तो ये एक प्रयास था। लेकिन इसमें भी बच्चों को बताया गया कि अगर आपको असुविधा है तो आप मात्र 2100 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विश्वविद्यालय का। यह सुविधा भी बच्चों को दी गई। अब इस बात को मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जो बच्चे अपने हाथ में 15-20 हजार रुपए का मोबाइल फोन रखते हैं, 10,000 का मोबाइल फोन रखते हैं, 6 महीने की पढ़ाई के बाद रिफंडेबल 5,000 भी नहीं दे सकते हैं। ये तो मैं कैसे मानूं? और अगर आपकी बात है तो वो चलिए, मैंने मान लिया आपकी बात, ये फैक्ट भी। लेकिन बच्चों को तब भी ये सुविधा दी गई कि 2100 रुपए देकर वो विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि हमसे पैसा लिया गया है डीआरसीसी में। तो यहां बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे डीआरसीसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो कोई भी अमाउंट, और इस बात को कई बार बताया जा चुका है, बच्चों को बोल करके बताया जा चुका है कई बार, जो भी बच्चे डीआरसीसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अगर वो कोई भी अमाउंट कॉलेज को देते हैं तो डीआरसीसी से उनकी फीस आने के बाद उनके द्वारा दी गई वो अमाउंट उनको वापस कर दी जाती है। क्योंकि कॉलेज को समय पर फंड तो चाहिए, और यही वजह है कि कॉलेज में 2 तरह के फी प्लान हैं। ये आपके अगले सवाल का जवाब है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि एक दिन में हमारी फीस 25,000 बढ़ा दी गई, और वो बच्चे इतने मासूम थे कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्यों बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों बढ़ा दी गई। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों बढ़ा दी गई, और उन्होंने दे भी दिया। यहां पर मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि कॉलेज स्टूडेंट के फंड से संचालित होता है और अपने एजुकेशनल विजन को आगे बढ़ाता है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी, बिल्डिंग्स को बनाता है, क्लासरूम्स को बनाता है। जो बच्चे अभी डाउन पेमेंट मोड में अगर हमें पेमेंट देना चाहते हैं तो उनकी फीस हम सबसे कम रखते हैं। ध्यान रहे, कम रखते हैं का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बच्चा है वो कहता है कि मैं आपको फीस 3 साल में दूंगा,
तो उसके पैसे हमें 3 साल में आएंगे। तो 3 साल में आने में वक्त लगेगा, हमारे पास भी फंड के क्रंचेस होंगे। तो जो बच्चे कहते हैं कि हम आपको एक बार में पैसा दे देंगे, वो करियर ओरिएंटेड है, उनको मालूम है मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एक बार में, तो वैसे छात्रों की फीस हमको एक बार में एक मुश्त आ गई। अगर आप मोटरसाइकिल या कार लेने जाते हैं, डाउन पेमेंट में गाड़ी को खरीदते हैं, तो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। लेकिन वही गाड़ी इंस्टॉलमेंट मोड में जब आप लेने जाते हैं या बैंक के लोन के माध्यम से लेते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हम बच्चों को कहते हैं कि आप डाउन पेमेंट मोड में लें अगर लेना चाहते हैं तो। वैसी कंडीशन में बच्चे की पूरी फीस हमें प्राप्त होती है, लेकिन डाउन पेमेंट में भी, डाउन पेमेंट का मतलब होता है देन एंड देयर पेमेंट शुड बी मेड। लेकिन हम अपने कॉलेज में बच्चों को 1 महीने का वक्त देते हैं कि आपने डाउन पेमेंट मोड में एडमिशन लिया ना, ओके, 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, 1 महीने में पूरे कोर्स की फीस दे दीजिएगा। अब ये जो 1 महीना होता है वो 30 दिन बाद रात के 12 बजे पे खत्म होता है। और यही वजह है कि बच्चों को हम कहते हैं, और बच्चों के ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेजेस गए हैं, आप जिस भी बच्चे के संपर्क में हो ये मैसेज आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैसेज में स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि डाउन पेमेंट मोड के बच्चे अपने अंतिम तिथि, जो उनके 30वें दिन की अंतिम तिथि है, उस रात के 12 बजे तक कॉलेज के अकाउंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका डाउन पेमेंट मोड इंस्टॉलमेंट में बदल जाएगा। इसके बावजूद अंतिम दिनों तक छात्र वेट करते हैं। डाउन पेमेंट का मतलब उसी वक्त हमने वक्त दिया 1 महीने का, और उसके बाद बच्चे आते हैं कि हमारा 1 दिन लेट हो गया। तो ये छात्र गलत आरोप लगा रहे हैं, जानबूझकर लगा रहे हैं। 1 महीने के पूरे वक्त में उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि मैं 30 दिनों में पूरा फी पे करूंगा, उन्होंने नहीं किया। इसीलिए कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलमेंट मोड में चला गया, जिसकी फीस डाउन पेमेंट से ज्यादा है। और ये फैक्ट है, और ये फी प्लान उनको एडमिशन के वक्त ही बताया जाता है, ये कोई नई जानकारी नहीं है। तो ये जो छात्र कह रहे हैं कि 1 दिन में बढ़ गई मेरी फीस, ऐसा 1 दिन में नहीं बढ़ती है। वो डाउन पेमेंट मोड से इंस्टॉलमेंट मोड में चले जाने की वजह से फीस में बदलाव आता है। अब एक और चीज बता रहा हूं, तो ये तो आपके उस सवाल का जवाब हुआ कि 1 दिन में फीस बढ़ा दी गई और ब्ला 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 काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल। यहां पे मैं आपको बताऊं कि हमारे एमबीए में 105 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 105 स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट मेरी जानकारी के हिसाब से 87 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ये कुछ बच्चे हैं जो 10-12 बच्चे आपको दिख रहे थे, जिसमें से कुछ बच्चे सस्पेंडेड हैं, उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के सस्पेंड किया गया, क्योंकि क्लास की कुछ बच्चियों ने कहा कि उनके मोबाइल नंबर को ग्रुप से निकाल के कुछ अन्य लोगों में बांटा गया, और अन्य लोगों ने उन्हें कुछ गलत तरीके के फोन किए। इस तरह की जानकारी हमारे पास कंप्लेन आया मैम के पास, और फिर बच्चों के मोबाइल को लेकर आइडेंटिफाई करने पे पता चला कि कुछ छात्रों की इसमें संलिप्तता थी। ऐसे बच्चों को सस्पेंड भी किया गया, और उन्हें इंप्रूवमेंट बिहेवियरल प्रोग्राम के थ्रू 1 महीने के लिए बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला गया। और यहां मैं आपको बताऊं कि ये सिमेज की एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है सिंस बिगनिंग। अगर किसी बच्चे के व्यवहार में, अप्रोच में गलत चीज पाई जाती है, तो ऐसे बच्चों पर कॉलेज डिसिप्लिनरी कमिटी डिसाइड करती है कि उसके बिहेवियरल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वैसे कंडीशन में उसे कॉलेज में बुला के गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इससे वो पढ़ाई के महत्व को समझ पाते हैं, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर ऐसे लोगों की कॉलेज में जरूरत नहीं है। सिमेज पढ़ाने वाला कॉलेज है, और हमने शुरू से भी कहा है कि यह कॉलेज सबके लिए नहीं है। यहां पढ़ाई करनी होगी, रोज पढ़ाई करनी होगी, अनुशासन से रहना पड़ेगा। लेकिन यह बात लोगों को बताने के बावजूद उन्हें लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं। बच्चों के फीस के बारे में यह बात कि अगर डीआरसीसी से उनकी फीस नहीं आएगी तो परीक्षा से पहले उन्हें खुद से देना पड़ेगा, ये उनके हाथ से लिखवाया गया है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। इसके बावजूद उनसे फीस नहीं मांगी गई। हिसाब से उन्हें पेमेंट करना चाहिए था, उन्हें केवल मांगा गया रिफंडेबल 5000 रुपीज दे दो, ताकि तुम्हारी पढ़ाई आगे चलेगी। तुम्हारे उसी क्लास में जो तुम अभी कर रहे हो, उसमें कई एक बच्चे हैं जो फुल पेमेंट करके क्लास कर रहे हैं। इसलिए यह व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी, और यह व्यवस्था बच्चों को दी गई थी, और यह सारी जानकारी बच्चों को बोल करके काउंसलर के द्वारा लिखित में दी जा चुकी है। सिमेज के यूट्यूब पेज पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर आपको ये सारे वीडियो समय समय पर मिल जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि थोड़ा हमारे बच्चों के एफर्ट को भी देखिए कि वो किस तरह का सोशल प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह सरस्वती पूजा में यहाँ पर छात्र मिलकर के काम करते हैं, या किस तरीके के बच्चे रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, या वर्कशॉप्स कर रहे हैं।
उन वीडियोस को कोई लाइक नहीं करता। लेकिन ये वीडियो कि सिमेज कॉलेज 15-20 बच्चों का संगठन नहीं है जो सड़क पे खड़े होकर के बोलेंगे और कहेंगे कि हम यहां बात करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे। अगर जीवन में कुछ करना है, अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा, ये अनुशासन सीखना पड़ेगा। ये एक मौका मिला है आपको कि आप यहां पढ़ सकते थे, नहीं तो इस तरह की डिग्री के लिए तो अगर आप आए थे तो पटना में, बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है। और कुछ छात्र उन कॉलेजेस के साथ काम भी कर रहे हैं, जिनका काम है यहाँ हुड़दंग करना और यहां से बच्चों को मिसगाइड करके ले जाना। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मीडिया हाउस के कई एक चैनल्स ने हमें बताया कि प्रतिद्वंदी संस्थानों ने उन्हें कांटेक्ट किया और कहा कि इन छात्रों से वीडियो बनवा करके आप मैसेज चलवाइए, सोशल मीडिया पर चलवाइए। उस दिन परीक्षा चल रही थी, बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म हुआ और बच्चे लाइन से निकल रहे हैं एग्जामिनेशन देने के बाद, और यहां 10-12 बच्चे खड़े हैं और चैनल वाले कह रहे हैं देखिए पूरे कॉलेज के बच्चे सड़क पर आ गए। सिमेज कॉलेज में 3000 बच्चे पढ़ते हैं। सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 4 कॉलेजेस हैं। बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, एमसीए की पढ़ाई के लिए बिहार का एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है जो नैक से एक्रेडिटेड है, B++ एंड B+। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा कोई कॉलेज नहीं है। यहां पर आपको यह समझना होगा कि इस तरह के भ्रम से, इस तरह के अनुशासनहीन छात्रों से अगर आपको कोई कंप्लेन है, वो कम उसको हो सकता है, उसकी व्यवस्था है, आप आवेदन दें। उसकी व्यवस्था सड़क पर नहीं होती है। अगर आपको पिताजी से कोई समस्या होगी, बड़े भाई ने कुछ कहा होगा, तो आप बैनर लेके घर में घूमेंगे। सोशल मीडिया पे आप अच्छी चीजों को डालिए, वीडियो को डालिए, पढ़ाई को डालिए, अपने अचीवमेंट को डालिए। ये हंगामा कर देने से इनका पर्पस स्पष्ट है कि ये किन संस्थाओं के संपर्क में आकर के इस तरह का काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसकी जानकारी भी हमारे पास है। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा, डोंट गेट मिसगाइडेड, और उनके अभिभावकों को भी बताना चाहूंगा कि ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। कॉलेज में बच्चों के अटेंडेंस को देखिए, जो बच्चे खड़े थे उनका अटेंडेंस क्या है और जो पढ़ रहे हैं उनका अटेंडेंस क्या है। अब यहां पर कुछ बच्चों ने कहा कि हमें नाम कटवाना है। आप कटवा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अनुशासन की आदत नहीं होती है। इसी राज्य में जब लोगों को पहली बार हेलमेट पहनाया जाता था उनकी सुरक्षा के लिए और फाइन लगाया जाता था, तो लोगों को बहुत बुरा लगता था। डिसिप्लिन में रहने की सबकी आदत नहीं होती है। जो अब तक नहीं रहे होंगे उनको असुविधा होती है। अब इनको एक बहाना मिल गया कि मुझे नाम कटाना है, तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए भी नहीं। आप आवेदन दें, उसकी प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है। जो बच्चे नाम काटने का आवेदन दिए थे उनको फोन करके बोला जा चुका है, उनको स्वीकृत किया जा चुका है, उनका नाम काटा जा चुका है। आप आएं और अपना डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाएं। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, सिमेज नहीं पढ़ने वालों के लिए संस्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई बार बोला है, वीडियो पर गया है, मंच पर से कहा है। निदेशक महोदय ने कहा है कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं आए, आपको बहुत असुविधा होगी। जिनका उद्देश्य गोल है, जिनका उद्देश्य करियर बनाना है, जिनका उद्देश्य कुछ सीखना है, उनके लिए ठीक है, और उनके लिए हम सतत इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि हम ये मानने को तैयार ना हो कि हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल करेंगे, फॉर द बेटरमेंट। वो हमारा गोल है। जहां हमारे छात्र सीखते हैं, टीचर भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे। अब कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि हमें नाम कटाना है और फीस वापस चाहिए। तो ये जनवरी का महीना आ गया, 2025 जुलाई से सेशन शुरू हुआ था। न तो AICTE न तो UGC किसी के नियमावली के अनुसार आप जुलाई 2025 के सेशन का फी रिफंड आप जनवरी में नहीं ले सकते। 1 महीने का आपको वक्त जरूर मिलता है सेशन शुरुआत होने पर। वो 1 महीना बीत चुका है। किसी के भी नियम के अनुसार आप फी रिफंड के हकदार नहीं होते हैं। अव्वल तो कई एक बच्चों की फीस ही नहीं आई है जो DRCC के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो ये बात आप लोग बिल्कुल सहेंगे। उल्टा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नियमावली ये है कि जो छात्र जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पास नॉलेज है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि जो छात्र नामांकन लेते हैं उन्हें पूरे कोर्स की फीस देनी होती है, क्योंकि कोई भी निजी कॉलेज छात्र के फीस से चलता है जो फंडेड नहीं है। यहां हमने ये व्यवस्था दी है कि जो भी छात्र यहां पढ़ रहे हैं, अगर उनकी फीस है, और न्यायालय तो ये भी व्यवस्था देता है कि जितनी पढ़ाई उन्होंने कर ली है उतनी फीस काटने का संस्थान हकदार है। वैसे तो छात्र को पूरी फीस देनी चाहिए। तो न तो UGC न AICTE किसी की नियमावली के अनुसार
जुलाई 2025 में नामांकन लिए गए छात्रों का फीस 2026 जनवरी में वापस नहीं होता, नहीं हो सकता, वो प्रक्रिया ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं। तो मैं इसके माध्यम से जितने कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, अपने तरफ से मैंने उन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, क्लास में सभी छात्रों को इसकी जानकारी दी जाती है, दी गई है, कई बार दी गई है। ये वीडियो अनावश्यक है, लेकिन क्योंकि अभी चीजें आ रही है इसलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। मुझे लग रहा है कि इससे आपको एक जो अगर डाउट होगा तो क्लियर हो चुका होगा और कई एक सवालों का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।